श्री हनुमान चालीसा का जाप भूत और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तंत्र साधना में श्री हनुमान जी और भैरव जी को सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में श्री हनुमान जी के 9 अद्भुत रूपों का वर्णन किया गया है। प्रभु ने समय समय पर अलग अलग रूप धरे, जैसे श्री वीर हनुमान जी। ये रूप प्रभु ने तब लिया जब उन्हें अपनी शक्तियां याद आई और वो समुद्र पार करके लंका गए। वैसे प्रभु का एक रूप है वानरेसा। जब बजरंगबली लंका जाने के लिए रास्ता खोज रहे थे तब उन्होंने यह रूप लिया। आज के वीडियो में प्रभु के ऐसे अद्भुत 9 रूपों के बारे में जानेंगे। प्रभु के रूप बहुत ही शक्तिशाली है। आज कलयुग में इंसान रूपों की आराधना ताकतवर बनने के लिए करते हैं, क्योंकि भूत पिशाच या किसी भी नकारात्मक शक्ति के डर को दूर भगाने के लिए हम सभी श्री हनुमान चालीसा का जाप जरूर करते हैं, क्योंकि हम सबको चालीसा की शक्ति का पता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तंत्र में प्रभु की किन शक्तियों का प्रयोग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रभु सात्विक गुण के देव है और ज्यादातर लोग प्रभु के सात्विक रूप की ही पूजा करते हैं। हर साधना शुरू करने से पहले प्रभु का नाम अवश्य लेते हैं, ताकि वे साधना के दौरान सुरक्षित रहे और बुरी शक्तियां उन पर हावी न हो सके। प्रभु रुद्र अवतार है, इसलिए वो हर कहीं रहते हैं। जैसे कि उनका मरकट मसानी रूप पूरे मसान का शासन और वहाँ रहने वाली शक्तियों को नियंत्रण करते हैं। इस रूप के अलावा कई लोग प्रभु के अन्य रूपों के बारे में जानते ही नहीं है। तो आइए जानते हैं प्रभु के अद्भुत 9 रूपों के बारे में, जो साधक को हर तरह से सुरक्षित करते हैं। प्रसन्न जनेय हनुमान जी। प्रभु ने प्रसन्न जनेय का रूप तब लिया जब रामायण के युद्ध के दौरान वो रावण की सेना पर बहुत क्रोधित हो गए थे। श्री हनुमान जी के स्वरूप में उनके 2 हाथ है, जिसमें एक हाथ में गदा और दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। प्रभु के स्वरूप को देखकर रावण की पूरी सेना भय से थर-थर कांपने लगी। अगर प्रभु चाहते तो इस रूप में एक ही पल में पूरी सेना का संहार कर देते। वीर हनुमान जी। प्रभु ने वीर हनुमान जी का रूप तब लिया जब उन्हें अपनी भूली हुई शक्तियां याद आई और वो समुद्र पार कर लंका गए। प्रभु के रूप को लेने के बाद जब वो लंका जाने के लिए उड़े, वहीं से सुंदरकांड की शुरुआत हुई, जो आज इस कलयुग में प्रभु के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। प्रभु श्री हनुमान जी की शक्तियों को याद दिलाने में जामवन जी का बहुत बड़ा सहयोग था। विमस्ती भुजा हनुमान जी। विमस्ती भुजा यानी 20 भुजाओं वाले श्री हनुमान जी। प्रभु के रूप की उत्पत्ति रामायण युद्ध के दौरान तब हुई जब इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग युद्ध में असुरों द्वारा करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि अगर ब्रह्मास्त्र सही तरीके से ना चलाया जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, और 2 सेना के मध्य युद्ध में पूरी दुनिया तबाह हो जाए ये उचित नहीं है। और ऊपर से असुरों की सेना द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होना दुनिया के लिए खतरा ही था। इंद्रजीत के इस कुकृत्य से प्रभु श्री हनुमान जी बहुत ही क्रोधित हो गए थे, क्योंकि प्रभु को कोई भी गलत चीज पसंद नहीं आती। पंचमुखी हनुमान जी। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया, तब श्री हनुमान जी ने अहिरावण का वध करने के लिए ये रूप धारण किया था। आप प्रभु के पंचमुखी रूप के रहस्यों के बारे में और जानना चाहे तो आई बटन में क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने प्रभु के इस रूप की शक्ति और महत्व के बारे में बताया है। अष्टादश भुजा हनुमान जी। अष्टादश भुजा रूप प्रभु ने असुर अतिकाय का धनुष तोड़ने के लिए धारण किया था, जो रामायण युद्ध में रावण के सेनापतियों में से एक था। खास बात यह कि सेनापति होने के साथ अतिकाय रावण का पुत्र था। रावण की दूसरी पत्नी धन्य मालिनी का बेटा था। अतिकाय तपस्या के दम पर बहुत शक्तिशाली बन गया था। शिवजी समेत के अन्य देवताओं को प्रसन्न कर उसने अस्त्र शस्त्र हासिल किए थे। अतिकाय के पास दिव्य कवच और सूर्यदेव के समान तेजस्वी रथ था। ब्रह्मदेव से उसे सूर्य असुर से न मारे जाने का वरदान मिला था, लेकिन मनुष्य रूप में अवतार लिए लक्ष्मण जी ने अर्धचंद्रमा बाण से अतिकाय का सिर काटा था। सुवर्चलापति हनुमान जी। सुवर्चलापति का रूप श्री हनुमान जी ने तब धारण किया जब वे संजीवनी के लिए द्रोणागिरी पर्वत ला रहे थे। तब वे विशाल और सुवर्ण रंग के हो गए थे। प्रभु जब संजीवनी लेने गए तो रावण ने श्री हनुमान जी को रोकने के लिए मायावी और शक्तिशाली राक्षस कालनेमी को भेजा। उसने साधु का वेश धारण कर प्रभु को रोकने का प्रयास किया। फिर जब कालनेमी का भेद प्रभु को पता चला, तब बजरंगबली ने कालनेमी का वध किया। कालनेमी मायावी राक्षस एवं लंकेश्वर रावण का भाई था। मारीच उसके पिता थे, जो कि रावण के मामा थे। प्रभु ने जिस स्थान पर कालनेमी दानव का वध किया, आज वो स्थान सुल्तानपुर जिले के कादीपुर तहसील में विजित हुआ महावीरन नाम से सुविख्यात है। यहाँ प्रभु बजरंगबली को समर्पित सुप्रसिद्ध पौराणिक मंदिर स्थापित है। विषनासना हनुमान जी। प्रभु ने विषनासना हनुमान जी का रूप तब धारण किया जब श्री राम जी की सेना लंका की यात्रा के दौरान भयंकर सूखे और भोजन की कमी का सामना कर रही थी। तब माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से उन्होंने विषनासना रूप धारण किया था और इस रूप में वो स्वर्ग की ओर उड़ गए। पूरी सेना को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए वे स्वर्गलोक से कल्पतरु को नीचे ले आए। कल्पतरु को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसके कई और नाम भी है, जैसे कल्पद्रुप, सूरतरु, देवतरु और कल्पलता। कल्पतरु समुद्र मंथन में से प्राप्त हुए 14 रत्नों में से एक है। कल्पतरु के नीचे बैठकर जो भी इच्छा मांगी जाए वो पूरी हो जाती है। प्रभु श्री हनुमान जी से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे पूरी सेना को भोजन और पानी उपलब्ध करवाने। ग्रह चचातना हनुमान जी। रावण ने जब ग्रहों पर कब्जा कर उन्हें श्री राम भगवान के खिलाफ युद्ध में प्रयोग कर रहा था, लगातार हमलों से सेना को बचाने के लिए प्रभु श्री हनुमान जी ने भयंकर रूप धारण किया था और साथ ही ग्रहों को बंदी से छुड़ाया था। रावण ज्योतिष का प्रखंड विद्वान था। उसने अपने ज्ञान और शक्ति के बल पर 9 ग्रहों की स्थिति बदलकर अपने पुत्र मेघनाथ के लिए अनुकूल कुंडली बनाई थी। रावण ने सभी ग्रहों को अपने हिसाब से चाल चलने के लिए बाध्य किया था, परंतु शनिदेव बार बार अपना स्थान बदल रहे थे। इसलिए रावण ने शनिदेव को कारागृह में डाल दिया और बाहर एक शिवलिंग स्थापित कर दिया था।
रावण को पता चला कि शनिदेव ने मेघनाथ के जन्म के वक्त उसके ऊपर वक्र दृष्टि डाल दी थी, इसीलिए उसकी कुंडली में लक्ष्मण जी द्वारा वध होने का योग बन गया। तब रावण ने क्रोध में आकर शनिदेव के पैर के ऊपर प्रहार कर दिया। श्री हनुमान जी ने आकर शनिदेव को रावण के चुंगल से बचाया था। वानरेसा हनुमान जी। वानरेसा रूप श्री हनुमान जी का 9वां रूप है, जिसे युद्ध से पहले धारण किया गया था। जब श्री हनुमान जी को लंका का रास्ता तलाशने भेजा गया था, उसी दौरान वे वानरेसा यानी कि सभी वानरों के नेता बन गए। प्रभु ने पूरी वानर सेना को हिम्मत दी थी कि हम माता सीता को खोज लेंगे, और प्रभु के विश्वास की जीत हुई। दोस्तों, ये थे प्रभु के वो 9 रूप जिनकी साधना करने से साधक हमेशा सुरक्षित रहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर कुछ नया जानने मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे अपना साथ बनाए रखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहे तो vivekcreationstories@gmail.com पर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।